अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक हो? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक तो वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक मेथड नया है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। और एक्सरसाइज है 3.4, ये है सिलेबस में, ठीक है। और साथ ये भी बताना चाहूँगा कि क्रॉस, ये जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो है सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और दैट मीन्स आई थिंक दिस विल बी द लास्ट एक्सरसाइज, आई थिंक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद करोगे, एलिमिनेशन यहाँ पर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशन हैं, कौन कौन सी? x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमारा टारगेट होता है x का और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप एलिमिनेशन मेथड का वो है ये जो यहां पर x है, ठीक है। तो यहां पर ये जो x वाली टर्म है, समझना, और यहां पर जो x वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इनको हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सेम बनाने की कोशिश। अब यहां पर मैं 2-3 मेथड्स हैं, मतलब करने के तरीके 2-3 हैं, मैं आपको एक ही सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। वो सेटअप आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना होगा, ठीक है, ताकि आपको वो गोटा भी याद रहे, ठीक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो टारगेट हमारा है ये और ये सेम हो, क्या ये और ये सेम हो। आप यहां पर देखो, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 2 है, इस बेचारे में 2 नहीं है। क्या करें? ये 2 इसको जरब देंगे, लेकिन इसी को ही नहीं, इसको भी, फिर इसको भी। फिर जब 2 से जरब करोगे इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। और एक क्वेश्चन इसी तरह का आता है, अगर यहां पर 3 है, मान लेते हैं यहां पर 3 है, ठीक है, याद रखना। तो ये 3x है, फॉर एग्जांपल ये 2x है। इसमें क्या करोगे? ये और ये डिफरेंट है, x और x सेम है, क्या करना चाहिए? इसका मतलब है 2 को इस 3 के साथ ज़रब करो, 3 को इस 2 के साथ ज़रब करोगे, 2 3 = 6, 3 2 = 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय, मैंने कहा एक ही मेथड याद करो, वरना ये वाला जरूरत नहीं था, क्योंकि 1 से इसको जरूरत नहीं है। देखो 2 इसके साथ ज़रब में, ये 2 बन गया, ये भी 2 ही है, इसको जरब करने की जरूरत। तरीका है इसका जरब इसको दे दो, इसका जरब इसको दे दो, हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है। आपको गोटा भी याद रहे। तो इक्वेशन बाय फिर 1 से, मैंने कहा ना ये जरूरत नहीं था, तरीका एक ही याद रखो। जब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझ आए, नहीं 2 भी है, इसको किससे करें? दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका दोगे इसको, इसका दोगे इसको। लेकिन यहाँ पर 1 है, ज़रूरत नहीं था, मैंने कहा मेथड सी को एक ही याद रखो। कभी यहाँ पर 3 भी होगा तो फिर इसका इसको, ठीक है, तरीका एक ही तरीका, ताकि ये लाइन आपको याद रहे, चाहे गोटा चाहे कुछ याद रहे, ठीक है। तो अब ये जो आपने लिखा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपने नहीं भी लिखा, ठीक है, आपने डायरेक्ट किया, वो भी चलेगा। देखो ये 2 है ना, इसको जरब दे दो, सिर्फ 2, x नहीं, 2 × x 2x, यही 2 इसको दे दो, 2 × y यही 2 इसको दे दो, ठीक है। अब इसका क्या है? 1 दे दो, सेम आएगा, 1 से कुछ मत होगा। इसका दे दो इसको, ये क्या बनेगा? 2x, ये क्या है? फर्क नहीं आएगा। समझ आया? यही मेरा मतलब कहने का यही मकसद था। तो ये है जनाब तीसरी इक्वेशन, ये है चौथी इक्वेशन। इतना समझ आया? सेम आया? सेम। अब वो जो एलिमिनेट करना, खत्म करना, एलिमिनेट मीन्स खत्म करना, तो इसका नाम है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर खत्म होगा ये, ठीक है। इससे पहले हम लिखते थे सब्स्टिट्यूट करना, अब यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट।
ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आपने सीखा होगा, ये प्लस है ना माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस है ना प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस है, ये सब्स्टिट्यूशन से भी ये आसान है। अगर वहां पर आपको क्वेश्चन में कहा गया एग्जाम में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, इतना ही कहा, अब आपकी मर्जी है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, आप एलिमिनेशन करो, ठीक है। इसलिए दोनों सीखो। तो आप देखो ये जनाब इसके साथ खत्म, ठीक। ये 3y प्लस है, माइनस नहीं है, ये 2y प्लस है, हो गए 5y, कितने। अब यहां पर देखो 10 10 प्लस है, 4 माइनस है, 10 में से 4 निकलेंगे तो 6, ठीक है। तो देयरफॉर y का वैल्यू 6/5, 5 जाएगा 6 के नीचे, जब ये पार जाएगा, ज़रा में है तो डिवीजन में बैठेगा। इतना आया समझ, बस हो गया ही, इतना मसला नहीं था, ठीक है। अब यही वैल्यू कहां पर यूज करोगे, योर चॉइस, यहां पर करते हैं। हमें आप y का x का वैल्यू चाहिए, पुट, शाबाश, पुट y इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट, मर्जी है, यहां डालो, यहां पर आसान है। वहां पर क्या है, x प्लस, देखो x प्लस, ये है प्लस, y के बदले 6/5, 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए जी, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x यहां ये रखो, ये जाएगा उधर, ठीक, समझ आ रहा है। जब ये प्लस में हो माइनस में हो तो पार जाएगा, डिवीजन में नहीं बैठेगा, मत लिखो। तो इधर 1 डालो, 5 5 जा, 6 1 जा, बीच में माइनस, 5 1 जा, देखो जब माइनस हो बीच में, प्लस हो बीच में, तो इन दो का भी हो जाएगा। जब डिवीजन सब जब इक्वलिटी हो तो नीचे नहीं करते हम, ठीक है। तो x इक्वल टू 19/25 में से 6 19 प्लस, क्योंकि ये बड़ा है प्लस है, ये आंसर है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आप सब्स्टिट्यूशन में ये आप करोगे खुद।